Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that find refractive index of metallic sodium for electrons with kinetic energy T 135 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Only one free electron assumed to correspond to each sodium atom. So सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So की कंसेप्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बच्चों स्नेल्स लॉ से कैसे निकालते हैं. मान लेते हैं सोडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर पूछा है. तो मान ले सोडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है. बाहर बच्चों मान लो बीटा हो जाता है, राइट. और बाहर एयर है, एयर का 1 मान लो. तो क्या लिखोगे बच्चों स्नेल्स लॉ, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r. n इंटू साइन अल्फा विल बी इक्वल टू 1 इंटू साइन बीटा. सो n जो आ जाएगा वो आ जाएगा साइन बीटा बाई साइन अल्फा. तो मुझे ये रेशियो निकालना बच्चों. अभी कैसे निकालेंगे, ये बच्चों आपको पता है कि जो फोर्स लगाता है सरफेस, वो सरफेस के नॉर्मल लगाता है, सरफेस के टेंजेंशियल कोई फोर्स नहीं लगाता है, तो एफ टी जीरो होगा. तो जो डी पी टी बाई डी टी मतलब टेंजेंशियल जो होगा बच्चों कंपोनेंट मोमेंटम का, वो जीरो, उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा बच्चों. तो अगर पी है बच्चों ध्यान देना, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ये क्या होगा आपका, पी साइन अल्फा होगा. और इधर क्या आएगा, पी साइन पी डैश, ऐसे कह दो पी डैश साइन बीटा. सो पी साइन अल्फा विल इक्वल टू पी डैश साइन बीटा. अब P क्या होता है बच्चों, मोमेंटम P आपका mv होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है. अगर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m. सो p स्क्वायर बाई 2m आ गया. सो p कितना आ गया आपका, स्क्वायर रूट 2m के ये आ गया. तो क्या आ जाएगा बच्चों आपको, p साइन अल्फा इक्वल टू p डैश साइन बीटा. सो स्क्वायर रूट 2m के साइन अल्फा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m के ई डैश साइन बीटा. तो साइन बीटा बाई साइन अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों, यही आपका n है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, के ई बाई के ई डैश. के ई क्या थी बच्चों, जब इनसाइड था तब एनर्जी थी, और के ई डैश कितना हो गया, आउटसाइड जब पहुंच गया. तो आउटसाइड पहुंच गया बच्चों, तो एनर्जी क्या हो गई, 135 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और के ई डैश कैसे निकालोगे, देखो अगर आपको पता है यहाँ पर बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन है, तो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल होता है वो ई फर्मी होता है, फर्मी एनर्जी लेवल. तो यहाँ से आपको यहाँ आने के लिए कितना चाहिए, ई फर्मी चाहिए, प्लस आपको फर्मी लेवल से बाहर निकलने के लिए आपको वर्क फंक्शन फाई के बराबर एनर्जी चाहिए. तो मतलब कितनी एनर्जी चाहिए आपको, ई एफ प्लस फाइव, और बाहर निकलने पर कितना हो जा रहा है एनर्जी बच्चों, 135 हो जा रहा है. सो जो काइनेटिक एनर्जी होगी अंदर के ई डैश, वो कितनी होगी आपकी, 135 प्लस ई एफ प्लस वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन बच्चों आपका होता है इसके लिए 2.2 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ई फर्मी कैसे निकालोगे, वो बच्चों आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है. ई एफ क्या होता है आपका, एच सी का होल स्क्वायर अपॉन 8 mc स्क्वायर 3 बाई पाई टू द पावर 2 बाई 3 एन टू द पावर 2 बाई 3. अब एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब एन देखो यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है, तो एन की जो वैल्यू आएगी बच्चों लगभग आ जाएगी 2.54 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब. इसमें वैल्यू रखोगे तो ई फर्मी की वैल्यू जो एनर्जी में आएगी बच्चों, इसको आपको डिवाइड करना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो आपका ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी, ई एफ आएगा 3.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो के ई डैश बच्चों आपका इसमें ई एफ और ऐड करना होगा. सो आपका एन जो आ जाएगा के ई बाई के ई डैश 135 प्लस ई फर्मी कितना 3.15 प्लस 2.27, ये के ई आ गया, के ई डैश कितना है 135. तो देखो बच्चों एक के काफी करीब आएगा, ये लगभग आ जाएगा आपका 1.02. इतना बच्चों आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा सोडियम का. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.